कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं। आदमी दारू पी रहा था, फिर उसकी आंख एक कमरे में खुली। कमरा आयरन डोर से बंद था। अब आदमी के सर में दर्द हो रहा था। उसने अपने आसपास नजर घुमा के देखा तो सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। आदमी खड़ा हो गया। कमरा चारों तरफ से बंद हो रखा था। कमरा लगभग 40 स्क्वायर मीटर का होगा। गेट पे मोटा आयरन डोर लगा हुआ था और कमरे में बस एक ही कबर्ड रखी हुई थी। आदमी ने ऊपर देखा तो बहुत सारी बीज यानी कि मक्खी भिन भिना रही थी। उसने नीचे देखा तो रैट पे भी काफी सारी मक्खियां आ रखी थी। अब उसने टाइम देखा तो सुबह के 9:32 हो रखे थे। आदमी गेट खोलने की कोशिश करता है। उसने काफी शोर भी किया कि शायद कोई सुन ले, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वो कब तक वॉल्ट में रहने वाला है और उसे बड़ी तेज टॉयलेट भी आ रहा था। पहले तो आदमी ने सोचा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसने अपने कलीग फ्लेचर का नाम लिया। फ्लेचर, क्या ये तुम हो? प्लीज गेट खोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं बाहर आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाहर आके मैं अपने असिस्टेंट को काम से निकाल दूंगा। ये सब मजाक बंद करो। आदमी ने ध्यान दिया कि दूसरी साइड से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, तो उसने अपना फोन निकाल के चेक किया तो फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब वो हर कोने में नेटवर्क ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका था। आदमी अलमारी के पास गया, पर अलमारी लॉक थी। छोटे होल से उसने अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा कि अलमारी के अंदर उसका दोस्त फ्लेचर है। आदमी का पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब वो बहुत गुस्से में था। गेट खोलो, नहीं तो मैं दीवारों को पीले रंग से रंग दूंगा। आदमी ने बेल्ट उतार के गेट पे मारना शुरू किया कि कोई तो सुन ले, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आदमी की एनर्जी डाउन हो रही थी। उसने बार बार अपने कलीग्स को धमकी दी कि मुझे बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। स्टिल किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बीत गया। सुबह उठ के आदमी ने फोन में सिग्नल चेक किए तो कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। गलती से उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और टूट गया। बची हुई एक उम्मीद भी अब नहीं बची। आदमी ने फिर अपने जूते में टॉयलेट करके उसे पी के अपनी प्यास बुझाई। ये पक्का मैन वर्सेस वाइल्ड देखता है। अब बाहर की दुनिया से अलग वोल्ट में रह के वो आदमी पागल सा होने लगा था। आदमी ने फ्रस्ट्रेशन में छत पे लगी ट्यूबलाइट में हाथ मारा। तभी उसे ट्यूबलाइट के अंदर एक चाबी दिखती है। उसने जल्दी से ट्यूबलाइट तोड़ दी। चाबी निकाल के उसने अलमारी खोली और अलमारी के अंदर प्योर ऑक्सीजन के सिलेंडर और कुछ टूल्स रखे हुए थे, जैसे हैमर और चिजल यानी कि छेनी। आदमी ने टूल्स को इकट्ठा करके ध्यान से देखा तो उसमें ऑक्सी एसीटलोन टॉर्च भी है। इससे वेल्डिंग करके गेट को तोड़ा जा सकता है। अब आदमी काम पे लग गया। उसने गेट की वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। टूल मिल गए, आग भी जल गई, पर उसे टूल्स यूज नहीं करने आते थे। उसे नहीं पता कि ठीक तरह से गेट को कैसे जलाया जाए जिससे गेट आसानी से टूट जाए। कुछ फायदा नहीं हुआ। आदमी ने फिर हथौड़ी गेट पे बजाई। गेट मेरे दोस्त की चमड़ी से मोटा था। फिर उस बंदे ने आग से फायर अलार्म बजाने का सोचा कि शायद उसमें से पानी निकल जाए और उसकी प्यास बुझ जाए। आदमी ने फायर अलार्म के नीचे आग लगाई, लेकिन ये क्या, फायर अलार्म तो नकली था। अब ये बंदा बहुत थक चुका था। वो सोच रहा कि अब मैं क्या करूं, वॉल्ट से बाहर कैसे निकलूं। आदमी ने छेनी और हथौड़े से जले हुए गेट पे और मारने का सोचा कि शायद गेट में होल हो जाए। बहुत देर छेनी और हथौड़ा बजाने पे भी गेट नहीं खुलता। वो बहुत थक गया। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। गुस्से में उसने कमरे में रखी अलमारी गिरा दी। उसने अलमारी में लात बजा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। फिर उसने सोचा कि मेरे पास खाना नहीं है तो मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी होगी, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तभी आदमी की नजर अलमारी के पीछे वाली दीवार पर गई। वहां एक होल हो रखा था। आदमी ने होल को छेनी हथौड़े से बड़ा करने का सोचा कि क्या पता मुझे कोई टनल मिल जाए और मैं बाहर निकल पाऊं। काम करते हुए उसे ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी। कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिरता ही जा रहा था। उसने जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले ली। इस वाली ऑक्सीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यानी कि प्योर ऑक्सीजन थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। और उसने जल्दी से जैसे तैसे ऑक्सीजन का वाल्व बंद किया। थोड़ी देर बाद आदमी को अच्छा फील हो रहा था। अब उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था, तभी बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी आएगी। आदमी ने फिर जमीन पे पड़ा चूहा देखा। उसमें बहुत सारे कीड़े लग गए थे। पहले तो आदमी को बहुत गंदा लग रहा था कि छी, ये मैं कैसे खा सकता हूँ, पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने कीड़े उठा के खा लिए। कीड़े खा के उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर आदमी ने हार नहीं मानी। उसने होल को ही अपना गोल बना लिया और उसे खोदना जारी रखा। उसकी मेहनत रंग लाई। होल जल्दी बड़ा हो जाता है।
अब उसे लोहे का जाल टाइप दिखने लगता है। फिर वो वेल्डिंग टूल का इस्तेमाल करके लोहे को काट देता है और दूसरी तरफ से उसे लाइट नजर आ रही थी। आदमी का बाहर निकलने का जुनून और बढ़ गया। उसने खुदाई का काम तेज कर दिया। अब आदमी होल को पार करके दूसरी तरफ आ गया था। वो खुश हो रहा कि मैं बाहर आ गया हूँ ये, पर उसकी फूटी किस्मत दूसरी साइड भी पहले जैसा ही कमरा था और वोल्ट बना हुआ था। उसे गुस्सा आ रहा कि मेरी मेहनत पानी में गई। उसने गेट पे अपना हाथ पीटना शुरू कर दिया। हाय दैया, गेट खोलो, कोई तो खोलो। बहुत देर हाथ पैर पीट के जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने कमरे को अच्छे से देखना शुरू किया। कमरे में एक रेड लैंप रखी हुई थी। कोने में एक कॉफिन भी रखा हुआ था। उसने कॉफिन का ढक्कन हटाया तो उसके अंदर एक सुंदर लेडी थी। लड़की ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी। वो ऐसे सो रही जैसे अपने मायके में हो। महिला को कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। आदमी ने उसे जगा दिया तो लेडी की आंख खुली और वो चिल्लाने लगी। वो अपनी भाषा में कह रही कि तुम कौन हो और मैं कहाँ गई हूँ। मर्द औरत को समझने की कोशिश कर रहा, पर दोनों की भाषा अलग थी। उन्हें एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आ रही। लेडी पहले वाले कमरे में भाग गई। अब आदमी बहुत थक गया था। उसके अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो उस महिला को कुछ समझा सके। उसने सोचा कि पहले मैं एक नैप ले लेता हूँ, बात की बाद में देखेंगे। डरी हुई लेडी ने आदमी को जगा दिया कि चलो काम पे लग जाओ, खोदना शुरू करो। वो बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से और नहीं खोदा जाएगा। देखो मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, ना मुझे खाने को मिला है ना ही पीने को। मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। लेडी को लगा कि ये तो नल्ला बेरोजगार है, मैं ही कुछ करती हूँ। वो खुद हथौड़ा छेनी लेकर होल को खोदना शुरू करती है। जल्दी उसे समझ में आ गया कि हर चीज बर्तन धोने जितनी आसान नहीं है। अब लेडी को टॉयलेट आ रहा होता है तो वो दूसरे कमरे में टॉयलेट करने आ गई। तभी आदमी की आत्मा जाग गई और उसने तुरंत लेडी को रोक दिया। महिला डर गई। उसने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर ली। बॉडी लैंग्वेज से लेडी समझ गई कि आदमी क्या कह रहा है। उसका कहना यह था कि हमारे पास पानी नहीं है, हमें यूरिनेट को शूज में इकट्ठा करना होगा और पानी समझ के पीना होगा। लेडी ने आदमी के जूते में पी कर दिया। आदमी ने मजबूरी में मैन वर्सेस वाइल्ड वाले भैया की कॉपी करते हुए जल्दी से लेडी का पी लिया। अब लेडी को आदमी की बात समझ नहीं आ रही थी, पर बॉडी लैंग्वेज को तो सभी समझ सकते हैं। वो उसके स्टेप्स फॉलो कर रही। उसने भी पी लिया। फिर आदमी ने लेडी को जमीन पे पड़े कीड़े खाने का इशारा किया। लेडी का तो भैया मूड ही खराब हो गया। वो सोच रही, छी ये कैसे खा सकते हैं। अब कीड़े खा के आदमी टनल खोदने काम पे लग गया। इतनी मेहनत के बाद भी उससे ज्यादा बड़ा होल नहीं खुदा। लेडी हार मानने लगी कि हम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि बंदे ने उसे दिलासा दिया, नहीं हम निकल जाएंगे, बस हमें हार नहीं माननी। चलो मेरे साथ गाना गाओ, इससे मुझे होल खोदने में मोटिवेशन मिलेगी। लेडी ने आंसू पोंछ के उसके साथ गाना गाया। काम करते हुए आदमी ने हथौड़ा गलती से अपनी उंगली पे मार लिया। हाथ से खून निकलने लगा, जिसके चलते लेडी ने जल्दी से अपना स्कार्फ उसके हाथ पे बांध दिया। दोनों की दोस्ती होने लगी। लेडी और आदमी ने मिलकर होल की खुदाई की। काम करते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि सामने वाले आयरन गेट का लॉक खुद ही रोटेट हो रहा है। वे गेट की तरफ भागे भागे गए तो गेट फिर से बंद हो गया। काफी बार ट्राई करने पर आदमी को समझ आया कि हम दोनों गेट की तरफ पीठ करके खड़े हो रहे हैं तो गेट का लॉक रोटेट हो रहा है। फिर दोनों पीठ करके गेट की तरफ गए। इस बार गेट खुल गया। लेडी और आदमी अब तीसरे रूम में आ जाते हैं। ये कमरा पिछले 2 कमरों जैसा ही था। वोल्ट में एक खाली ग्रेव बन रखी थी और एक टूमस्टोन भी रखा हुआ था। इस रूम में भी आयरन डोर लगा हुआ था। दोनों ने पिछले कमरे से मिले टूल्स को इकट्ठा कर लिया। लेडी और आदमी ने पिछली टेक्निक से इस गेट को खोलने की कोशिश की, पर गेट नहीं खुला। उन्होंने ग्रेव को खोदना शुरू किया। उन्हें लगा कि इसमें शायद कोई टनल हो। अब आदमी भूख प्यास से कमजोर फील कर रहा था। डिहाइड्रेशन की वजह से आदमी थोड़ी देर में बेहोश सा होने लगता है। लेडी ने देखा कि आदमी को बहुत तेज बुखार हो रखा है। अब आदमी को समझ आ गया कि जिसने हमें इस वॉल्ट में बंद किया है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड चाहता है कि हम में से एक मर जाए तभी दूसरा बाहर निकल पाएगा, और जो ऐसा कर देगा उसकी इंसानियत तो वैसे ही खत्म हो चुकी और मरने वाले बंदे को इस ग्रेव में डाल दिया जाएगा। आदमी ने लेडी को मारने का सोचा, पर उससे ऐसा नहीं हुआ। वो खुद ही ग्रेव में लेट गया। लेडी ने फिर आदमी को लात घूंसे मारे कि जगे रहो, तुम सो नहीं सकते। लेडी फिर आदमी को खींच के ग्रेव से बाहर निकालती है। उसने गेट पे बहुत तेज आवाज लगाई, गेट खोलो, बट कोई आंसर नहीं आया।
लेडी होपलेस फील कर रही थी। उसने अपने आंसू बंदे को पिला के उसकी प्यास बुझाने की कोशिश की, मगर उसकी प्यास कुछ ज्यादा ही है। अब आदमी बेहोश होने लगता है, तो लड़की ने सोचा कि मैं वैसे ही जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेडी फिर अपने कपड़े उतारने लगती है। उसने आदमी को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की। आदमी ने लेडी को देखा तो वो समझ गया कि लेडी क्या चाहती है। आदमी भी फिर अपनी पूरी हिम्मत से खुद को होश में लाकर लेडी के लिए जाग जाता है। अब दोनों साथ में सो गए। जब आदमी की आंख खुली तो लेडी कांप रही थी। आदमी फिर पिछले वाले कमरे के कॉफिन से वेलवेट के कपड़े का टुकड़ा लाकर लेडी को उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद आदमी बेहोश हो जाता है। दोनों को गेट के रोटेट होने की आवाज आती है। लेडी और आदमी साथ में खड़े हो गए और दोनों पीठ करके गेट की तरफ गए। आदमी बहुत वीक था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन लेडी की मदद से वो पीछे चलता गया। लेडी और आदमी फाइनली गेट के पास आ जाते हैं और एकदम से गेट खुल गया। और ये क्या, सामने विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर लगा हुआ था। नहीं, ये शायद जन्नत में आ चुके हैं। एक सुंदर दुनिया जहाँ झरने बह रहे हैं, चिड़िया चहक रही है और खाने पीने की बहुत सारी चीज है। फिर दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी एंडिंग तो कुछ अलग ही थी, लेकिन इसकी एंडिंग से भी हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि ये दोनों भूख प्यास से मर चुके हैं, और अगर ये मूवी किसी क्रिश्चियन ने लिखी है तो उसके हिसाब से इन दोनों ने जीने के लिए एक दूसरे को नहीं मारा, जो कि अपने आप में एक सैक्रिफाइस है, जिसके चलते इन्हें आफ्टर लाइफ में हेवन मिल गया। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है, अगेन क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ही, कि ये बंदा और इसकी बंदी दुनिया के पहले मैन और वुमेन है, यानी कि एडम और ईव। और ये सुंदर सा गार्डन जो कि विंडोज एक्सपी जैसा दिख रहा है, ये है गार्डन ऑफ ईडन, जहाँ पे इनकी माइथोलॉजी के हिसाब से इस गार्डन के अंदर एक एप्पल लगा हुआ था और गॉड ने स्पेशली कहा था कि इस एप्पल को मत खाना, क्योंकि एप्पल एक ही था और एप्पल महंगे बहुत है। तो इन लोगों ने एप्पल खा लिया था और फिर गॉड ने इन्हें सजा के तौर पे धरती पे भेज दिया। और जब से ही गॉड इनका और इनकी नस्लों का टेस्ट ले रहा है। एक आखिरी थ्योरी ये है कि ये स्टोरी लिखते हुए राइटर को समझ ही नहीं आया कि एंड में क्या लिखा जाए, और बजट भी इतना टाइट था, तो उसने अपने लैपटॉप का वॉलपेपर देखा और उससे उसे इंस्पिरेशन मिली एंडिंग लिखने की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।